नमस्कार। सुंदर लड़की की रहस्यमय हत्या की ये दूसरी कड़ी है। अगर आपने इसकी पहली कड़ी नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि पहली कड़ी के बिना ये दूसरी कड़ी आपको समझ नहीं आएगा। अब उस लावारिस लाश की जांच करते हुए 7वां दिन आ गया था। पुलिस की टीमें दिन रात जुटी थी, लेकिन हर कोशिश के बाद नतीजा 0 हो रहा था। तभी एक कांस्टेबल को अहम जानकारी मिली। उसके खास इन्फॉर्मर ने बताया कि महिला की हत्या करके एयरपोर्ट के आसपास फेंका गया जो था, उस महिला का कत्ल करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका पति ही है। अब ये जानकारी मिलते ही पुलिस को उम्मीद की किरण मिल गई। तुरंत पुलिस की टीम उस एंगल पर जांच करने पहुंची। ये भी पता चला कि वो मारने वाला पति नॉर्थ इंडियन की तरफ का है। क्योंकि लड़की भी हुलिये से नॉर्थ इंडियन लग रही थी, इसलिए पुलिस की उम्मीद और बढ़ गई। पुलिस उसकी तलाश में तुरंत उसके घर तक पहुंची। वो शख्स मिल भी गया। वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला था। उससे पूछताछ हुई तो पता चला कि उसने नीला सांद्रा में पत्नी की हत्या की और एयरपोर्ट के पास कहीं पर लाश फेंक दी थी। पुलिस तुरंत उसे लाश तक लेकर चलने के लिए बोली। पुलिस उसे लेकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगी। पुलिस जब उसके अनुसार एयरपोर्ट पर जाने लगी तब वो उस जगह पर नहीं गया जहां उस लड़की की लाश मिली थी, बल्कि उससे काफी दूर पर एक सुनसान जगह की तरफ ले गया। फिर उसने बताया कि यहीं कहीं पर उसने डेड बॉडी फेंकी थी, लेकिन वहां लाश नहीं मिली। इस पर पुलिस ने पता लगाया, तब जानकारी हुई एक हफ्ते पहले वाकई वहां एक महिला की लाश मिली थी। पुलिस ने उस थाने में संपर्क किया तो कंफर्म हो गया। इस तरह पुलिस भले ही उस लड़की के कातिल की तलाश में थी, लेकिन उसी में दूसरे एक और कत्ल का खुलासा हो गया। पर पुलिस की ये मेहनत फिर से उसे उसी 0 वाले नतीजे पर पहुंचा गई। अब पुलिस फिर से खाली हाथ थी। अब पुलिस की टीमें लगातार काम करते करते काफी थक चुकी थी। चिड़चिड़ापन आ रहा था कि इसी मेहनत के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। पिछले एक हफ्ते की जांच के दौरान इंस्पेक्टर रामामूर्ति के पास कोलकाता के एक पुलिस अफसर का बार बार फोन आ रहा था, लेकिन वो रामामूर्ति बेहद उलझे थे, इसलिए वो कॉल रिसीव भी नहीं कर रहे थे। अब 10 दिन बीत गए थे, तभी उस पर कोलकाता पुलिस का फोन आया। असल में 1 महीने पहले ही बेंगलुरु इंस्पेक्टर रामामूर्ति की टीम ने गोल्ड चुराने वाले एक शातिर चोर कार्तिक को कोलकाता से अरेस्ट किया था। इसने बेंगलुरु में दर्जनों चोरियों को अंजाम दिया था। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसके पास से 50 लाख का सोना भी मिला था। अब कोलकाता पुलिस को शक था कि अपने लोकल शहर में हुई चोरियों में भी कार्तिक का हाथ तो नहीं, इसलिए वो बेंगलुरु पुलिस से बात कर उस कार्तिक चोर को रिमांड पर लेना चाहती थी। इसलिए कोलकाता पुलिस का वो अफसर बार बार फोन कर रहा था। उस दिन भी कोलकाता न्यू टाउन थाने की पुलिस ने रामामूर्ति को फोन किया था। तब उन्होंने फोन उठा लिया और पिछली रिसीव नहीं करने की वजह बताने लगे। वो कहने लगे कि एक लड़की की लाश मिली है, देखने में वो नॉर्थ इंडियन लगती है। हमने 15,000 से ज्यादा लोगों की जांच कर ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, कोई मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं मिल रही है। इस पर उस पुलिस वाले ने कहा कि 1 मिनट रुकिए, मेरे यहाँ भी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है। उसने बताया था कि उसकी पत्नी बेंगलुरु गई थी और लापता हो गई है। उस व्यक्ति का नाम सुदीप डे है और उसकी लापता हुई पत्नी का नाम पूजा डे है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर रामामूर्ति ने सोचा कि इसे भी चेक ही कर लेते हैं, इसलिए उस लड़की की लाश वाली फोटो उस कोलकाता पुलिस को भिजवाते हैं। इत्तेफाक से जब ये सब कुछ चल रहा था, उसी समय उनकी एक जांच टीम के पुलिस से दिल्ली के अली नामक शख्स ने संपर्क किया। उसने बताया कि जिस घड़ी की आप लोग बात कर रहे हैं उसे मैंने ही दिल्ली में खरीदा था, उसे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया था। पुलिस ने इस लड़की का नाम पूछा तो पता चला कि उसका नाम पूजा डे है। ये सुनते ही पुलिस को फिर से एक उम्मीद दिखने लगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले कोलकाता पुलिस ने ये कंफर्म किया था कि सुदीप डे की जो पत्नी लापता हुई है उसका नाम भी पूजा डे है। और जब दिल्ली से अली ने फोन कर बताया कि उसने ये घड़ी जिसे दी थी उसका नाम भी पूजा डे है, लेकिन पुलिस को असमंजस थी कि अगर वो पूजा डे है तो फिर सुदीप की पत्नी कौन है, अगर वो सुदीप की पत्नी है तो फिर अली की गर्लफ्रेंड कौन है। खैर ये बात साफ थी कि जो घड़ी लड़की ने पहनी थी उसे अली ने ही खरीदी थी, लिहाजा पुलिस अब उस लड़की को पूजा डे मानकर जांच करने लगी। इसी बीच पुलिस ने कोलकाता और दिल्ली दोनों जगहों पर लड़की की फोटो भेजी। यहाँ पर किस्मत ने भी पुलिस का साथ दिया और दोनों ने कंफर्म कर दिया कि वो मरने वाली लड़की पूजा डे ही थी। लिहाजा पुलिस की टीम अब कोलकाता और दिल्ली में अली की पड़ताल में तुरंत जुट गई, क्योंकि अब आशंका यही लगा रही थी कि कहीं कोलकाता में रहने वाले सुदीप को अपनी पत्नी के अफेयर का पता चल गया हो सकता है कि उसका मर्डर
किया हो या फिर किसी से कराया हो, इसके बाद खुद कोलकाता में उसकी मिसिंग कंप्लेंट कराया हो। और दूसरा एंगल ये था कि कहीं अली को पूजा ने धोखे में रखकर दोस्ती की हो, जिसके बाद अली नाराज होकर उसका कत्ल कर दिया हो। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि अगर अली ही मर्डर करता तो खुद ही पुलिस से संपर्क क्यों करता। इस तरह पुलिस अली पर संदेह तो कर रही थी, क्योंकि जांच में किसी को 100% ना शक कर सकते हैं और ना ही पूरी तरह से उसे इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए पुलिस ने भले अली को शक के दायरे में कम ही माना और सुदीप को ज्यादा, लेकिन दोनों की पड़ताल शुरू हुई। अब बेंगलुरु में जो 20 पुलिस वाले थे उनमें कुल 3 टीमें बनाई गई। सबसे छोटी टीम अली वाले एंगल पर जांच में जुटी। बाकी 2 बड़ी टीमों में से एक टीम कोलकाता में रहने वाले सुदीप पर पड़ताल करने लगी, जबकि एक और टीम को पूजा डे का फोन नंबर मांगकर उसकी डिटेल निकाल जांच करने का जिम्मा सौंप दिया गया।